हाय। क्या आप इस बात पे यकीन करते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता? क्या ये सच है कि प्रकृति हमें समय समय पे सबक देती रहती है? क्या सच में हम ऊपर वाले के इशारों को समझ नहीं पाते या समझना ही नहीं चाहते? ऐसे ख्यालात कभी कभी हमारे दिमाग में आते हैं ना। ये बिल्कुल सत्य बात है। ऊपर वाले के मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। आवश्यकता है तो हमें उसके इशारों को समझने की। दोस्तों, आज मैं अपने व्यवसाय से संबंधित एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे काफ़ी हद तक एक अनजाना सा भ्रम दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बरनवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूं और मैंने पिछले 6 वर्षों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया है और मैं प्रत्येक रविवार को एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। दोस्तों, जब हम लोगों से मिलते हैं ताकि वो अपना रिटायरमेंट या अन्य कोई प्लानिंग कर सकें, तो कई लोग हमसे ये कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, किस्मत में जो लिखा है वो होगा, हमें भगवान पे पूरा भरोसा है, उन्होंने हमारे भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा। भविष्य के लिए कोई प्लानिंग करने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है वो ही प्लानिंग वगैरह करते हैं। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। एक प्रोफेशनल जब एक व्यक्ति से उसके परिवार की सुरक्षा के लिए उचित प्लानिंग की बात किया तो उस व्यक्ति ने बहुत ही सहजता से बोला कि भाई, मुझे उस 1000 हाथ वाले मेरे भगवान पर पूरा भरोसा, वह सबका रक्षण करने वाला है, उसके मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, जीवन में वही तारने वाला है और वही मारने वाला है, तकदीर में जो लिखा है वो होने ही वाला है, होना ही है, उसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे परिवार वालों की तकदीर में जो कुछ भी लिखा है वो होकर रहेगा। अगर सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। कोई प्लानिंग लेने से मेरी तकदीर बदलने वाली नहीं है। अगर आपको भगवान पर श्रद्धा है तो कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले ने सबकी प्लानिंग कर रखा है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर वह प्रोफेशनल बोला, सर आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सही भी है दोस्तों, ऊपर वाले ने सबकी प्लानिंग कर रखा है। पर आपकी बातें सुनकर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। उस प्रोफेशनल ने कहा उस व्यक्ति से कि आपकी बातें सुनकर एक छोटी सी कहानी याद आई है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो कहानी सुनाऊँ। तो दोस्तों, कहानी ऐसी है कुछ कि नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। बारिश के दिनों में नदी में बाढ़ आ गई, पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आने वाला था। तो वहां के सरकार ने पूरा गांव खाली करवाने का नोटिस दिया। सुरक्षा के लिए गांव के सारे लोग अपना परिवार, सामान, पशुओं को साथ लेकर गांव खाली करने निकल गए, यानी गांव खाली करते गए। एक बैलगाड़ी वाला गांव से निकल रहा था कि उसकी नज़र मंदिर में बैठे हुए एक पुजारी पर पड़ी। उसने पुजारी को आवाज़ लगाई कि महाराज, जल्दी से आकर मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाइए, गांव में बाढ़ आने वाली है, आपको नुकसान होगा। पुजारी ने गाड़ी वाले से कहा, अरे भाई, बाढ़ आने वाली है, मुझे पता है, आप जाइए, मैं मंदिर छोड़कर नहीं जाने वाला, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। बैलगाड़ी वाला वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ के सरपंच निकले, गांव से निकल रहे थे, उनको भी गांव छोड़ना था। तो उन्होंने भी देखा कि पुजारी अभी मंदिर में ही है, तो उन्होंने भी आवाज़ लगाई कि महाराज, पूरा गांव खाली हो गया है, गांव में बाढ़ आने वाली है, आप जल्दी से चलिए। पुजारी ने सरपंच से भी वही बात कहा कि सरपंच आप जाइए, मैं मंदिर छोड़कर नहीं जाने वाला, मुझे बचाने वाला मेरा भगवान है। सरपंच भी वहाँ से चला गया। गांव में बाढ़ आ गई, पूरा मंदिर डूब गया। तो पुजारी मंदिर के छत पर चढ़ गया। गांव में रेस्क्यू वाले अपना हेलीकॉप्टर लेके जब मंदिर के ऊपरी हिस्से में आए तो उन्होंने नीचे सीढ़ी लटकाई। पुजारी को इशारे से सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आने के लिए कहा, लेकिन पुजारी ने वही से आवाज़ लगाई और वही बात बोली कि भाइयों, आप लोग भी जाओ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है,
वह मुझे बचाएंगे। हेलीकॉप्टर भी चला गया। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। पानी की तेज धारा इतनी तेज धारा थी कि पुजारी उसमें बह गया और पुजारी की मृत्यु हो गई। स्वर्ग में जाकर पुजारी ने भगवान से शिकायत किया कि भगवान, मैंने आपकी दिन रात पूजा की है, पूजा अर्चना की है, फिर भी आपने मुझे पानी से नहीं बचाया, बाढ़ से नहीं बचाया। मुझे पूरा विश्वास था कि आप बचाएंगे। भगवान ने कहा, बस मैंने तुझे बचाने के लिए 3 बार मदद भेजी। बैलगाड़ी वाले को भेजा, सरपंच को भेजा, हेलीकॉप्टर को भी भेजा, लेकिन तूने किसी की एक न मानी। तो मैं क्या करूं? गलती की हो तो भुगतना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि भगवान मदद करने के लिए स्वयं आपके पास नहीं आते, वो दूसरों के द्वारा मदद भेजते हैं। उसे आपको श्रद्धा से स्वीकार कर लेना चाहिए। आज आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए मुझे आपके पास भेजा गया है। ये प्रोफेशनल बता रहा है अपने उस क्लाइंट से कि आज आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये भगवान का संकेत ही तो है, वरना मैं किसी और दरवाजे पे जाता, कहीं और बैठा होता इस समय। आपने ही तो कहा था कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब मेरा यहाँ आपके सामने होना उसी की तो मर्जी हुई। दोस्तों, इस बात में लॉजिक है, अगर आप समझ गए तो। जब इंसान अच्छे और ज़रूरी कामों से भटक जाता है तो ऊपर वाला हम सबको एक इशारा करता है सही काम करने के लिए। सभी अच्छे कामों के लिए ऊपर वाला पुश करता है, लेकिन हम खुद को हालात से डिस्टर्ब करके रखते हैं और जिससे हमें उसका इशारा कभी कभी समझ नहीं आता और हम गलती कर बैठते हैं। मैंने एक फेसबुक पोस्ट में पढ़ा था, मुझे बहुत ही सच्चाई वाली बात लगी, बहुत सच्चाई वाला पोस्ट लगा। उस पोस्ट में लिखा था कि दूध वाला घर घर जाकर दूध बेचता है तो उसका दूध बिकता है, वहीं शराब की दुकान पे ग्राहक खुद चल के जाता है, दूध वाले की कोई वैल्यू भी नहीं करता, बहुत ही रूखे मतलब उसके साथ बहुत ही अच्छी व्यवहार नहीं करी जाती है, बट लेकिन शराब वाले को लोग भैया भैया कह के और शराब खरीदते हैं, उसको कहीं नहीं जाना पड़ता। मतलब अच्छी चीज़ों को स्वीकार करने में दिक्कत होती है, लेकिन बुरी चीज़ें आसानी से स्वीकार्य हो जाती हैं, जैसे बुरी आदतें भी होती हैं। दोस्तों, ऊपर वाला कभी भी हमें बुरी आदतों और बुरी सोच के लिए प्रेरित नहीं करता, वो हमेशा हमें अच्छी आदतों और अच्छी सोच के लिए ही प्रेरित करता है। हमें ज़रूरत है प्रकृति के नियमों को समझना और जितना हो सके उन नियमों को मानना। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी उस ऊपर वाले का ही एक संकेत है, वरना आप बीच में स्किप करके जा सकते थे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई प्रोफेशनल आपके पास आए, अगर वो बेहतरीन प्रोफेशनल है, एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छी चीज़ आपके लिए देके जा रहा है, तो उसे ऊपर वाले का आदेश मानकर अपनी प्लानिंग कर लीजिए। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले संडे को।